भारत के उत्तर में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के दामन में एक जवान और हसीन लड़की अकेली एक कपड़े की बनी झोपड़ी में रहती थी। एक शाम जब वह पहाड़ की एक बुलंद चोटी पर बैठी थी तो उसे नीचे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। जैसे ही वह उठी और नीचे झांका तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स ऊपर चढ़ रहा है। उसके हाथ में तेल की एक छोटी सी शीशी थी। लड़की के दिल में अजीब सी हलचल मच गई, जैसे कई बरसों बाद इस सुनसान जगह पर कोई आया हो। वो बेताबी से पुकार उठी, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। बूढ़ा जो नीचे से धीरे धीरे चढ़ रहा था, उसकी आवाज सुनकर रुक गया और फिर कदम बढ़ाने लगा। लड़की खुद पर काबू ना रख सकी और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। जब वह चोटी पर पहुंचा तो लड़की ने उसका बाजू पकड़ लिया। जैसे ही उसकी नजर तेल की शीशी पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। उसके दिल में एक अनोखी कशमकश ने जन्म लिया। वो चुपचाप बूढ़े का हाथ पकड़कर उसे एक सुनसान चट्टान की ओर ले जाने लगी। बूढ़ा हैरानी से बोला, कहाँ ले जा रही हो मुझे? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? लड़की ने कोई जवाब ना दिया, बस उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। दोनों एक ऐसी ऊंची चट्टान तक जा पहुँचे जहाँ परिंदा भी पर ना मार सके। वहाँ पहुंचकर लड़की रुकी और बोली, तुम एक मालिसी हो? बूढ़े ने इशारे में सर हिलाया। हाँ बेटी, मैं वाकई एक मालिशी हूँ। लड़की बोली, तो क्या तुम मेरी टांग पर मालिश कर सकते हो? बूढ़ा घबराकर बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ, तुम तो एक लड़की हो। लड़की ने झट से अपनी टांग पकड़ ली और नीचे बैठते हुए कराने लगी। यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बूढ़ा मालिशी परेशान होकर उसके करीब आया। कहाँ दर्द हो रहा है, दिखाओ। लड़की ने कहा, यहाँ मेरी पिंडली में जरा मालिश कर दो, शायद आराम आ जाए। बूढ़ा कुछ पल ठिठका, फिर धीरे से झुककर उसकी पिंडली पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। लड़की ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया हो। मगर उसके दिल में एक पोशीदा मकसद की तकमील का पहला कदम पूरा हो रहा था। अब रात उतर आई थी, अंधेरा हर तरफ छा गया। बूढ़ा मालिशी उठा और पहाड़ से नीचे जाने लगा। लड़की घबराकर बोली, इस वक्त कहाँ जाओगे? अंधेरा बहुत है, आज रात यहीं मेरे पास रुक जाओ। बूढ़े ने देखा कि रात वाकई गहरी हो चुकी है। वो ठिठक कर रुक गया और लड़की की तरफ देखने लगा। लड़की जवान और बहुत हसीन थी। वह बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। फिर बिना सोचे समझे धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। जब वह लड़की के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में झांक कर बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास रुक जाता हूँ, मगर यहाँ सोने की जगह कहाँ है? लड़की मुस्कुराकर बोली, जगह भी मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ सोने वाले बनो। यह कहकर उसने बूढ़े का हाथ पकड़ा और फिर से पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ने लगी, जहाँ उसकी कपड़े की बनी झोपड़ी थी। दोनों जब झोपड़ी के पास पहुँचे तो बूढ़े ने देखकर कहा, यह तो बहुत छोटी सी झोपड़ी है, यहाँ तो सिर्फ एक आदमी सो सकता है। लड़की करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, झोपड़ी छोटी है, लेकिन यह पहाड़ तो बहुत बड़ा है, क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर उसी चट्टान पर सो जाएं? बूढ़ा मालिशी बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लड़की ने फौरन चट्टान पर एक चटाई बिछाई और कहा, आ जाओ यहाँ बैठो। बूढ़ा चटाई पर बैठ गया। लड़की भी उसके करीब आकर बैठ गई। कुछ लम्हों बाद उसकी नजर बूढ़े के हाथ में रखी उस तेल की शीशी पर पड़ी जिससे वो मालिश करता था।
उसने बूढ़े की तरफ देखा और शीशी की जानिब इशारा करते हुए पूछा, मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? बूढ़ा बोला, जो जितना देता है ले लेता हूँ। लड़की ने फिर पूछा, और मुझसे कितने लोगे हैं? बूढ़ा मालिश खामोश रहा, कोई जवाब ना दिया। लड़की ने आहिस्ता आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम कहाँ की मालिश करते हो? बूढ़े ने सादा लहजे में कहा, जहाँ जिसकी चाहत हो वो कर देता हूँ। यह सुनकर लड़की के लब्बों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उठकर भागती हुई झोपड़ी के अंदर गई और कुछ लकड़ियाँ उलाकर आग जलाई। फिर 2 अंडे उबालकर बूढ़े के सामने रख दिए। बूढ़ा हैरानी से बोला, इसकी क्या जरूरत थी? लड़की ने नरमी से कहा, यहाँ बहुत सर्दी है, यह अंडे खा लो, यह तुम्हारे बहुत काम आएंगे। बूढ़ा सवालिया नजरों से उसे देखता रहा, मगर कुछ ना कह पाया। उसने एक अंडा खा लिया, फिर पूछा, क्या तुम कुछ नहीं खाओगी? लड़की बोली, मुझे सर्दी नहीं लगती, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। बूढ़ा सोच में पड़ गया कि लड़की का असल मतलब क्या है, मगर कुछ समझ ना सका। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। उस वक्त तक बादल गहरे हो चुके थे। बूढ़ा वहीं चटाई पर लेट गया। लड़की भी पास ही दूसरी चटाई पर लेट गई और दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई। अभी बूढ़ा गहरी नींद में था कि लड़की जाग उठी। वो पहाड़ की एक चट्टान पर बढ़ गई और अपने बाजू में बैठ गई। लड़की ने अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मेरा बाजू, मेरा बाजू। बूढ़ा मालिशी घबराकर जाग उठा। आवाज सुनते ही वह फौरन लड़की की तरफ दौड़ा। लड़की करहते हुए बोली, मेरे बाजू में आग लगी है, देखो देखो। उसकी आवाज में इतना दर्द छुपा था कि बूढ़े के कदम अपने आप तेज हो गए। वो हाफता कांपता उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। नरमी से पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ या यहाँ? वो उसके बाजू को धीरे धीरे छूने लगा। लड़की ने जोर से आंखें बंद कर ली और करहती हुई बोली, हाँ वही जगह, हाँ बस वही। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे उंगलियों के लम्स ने उसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया हो। बूढ़ा मालिशी अपनी पूरी महारत से उसके बाजू पर तेल लगाकर मालिश करता रहा और बोला, बेटी तुम्हारे जिस्म में इतने दर्द क्यों छुपे हैं? लगता है जैसे बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही ना रखा हो। लड़की की आवाज में एकदम ठंडक आ गई। कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर वो अचानक मुस्कुरा उठी और बोली, लेकिन तुम तो ख्याल रख सकते हो ना? बूढ़ा खामोश हो गया। दिल जैसे कहीं लरक सा गया। वो कुछ लम्हों तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर सर झुकाकर आहिस्ता से बोला, हाँ अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। अचानक लड़की खड़ी हुई और तेजी से चट्टान के पीछे गायब हो गई। बूढ़ा हैरान होकर उसके पीछे लपका, मगर जब पहुंचा तो लड़की एक बड़े पत्थर के पीछे छुप चुकी थी। बूढ़ा इधर उधर उसे ढूंढता रहा। फिर अचानक उसकी नजर उस पत्थर के पीछे जा ठहरी जहां से लड़की छुपकर उसे देख रही थी। बूढ़ा उसी तरफ दौड़ा और बोला, अब यहाँ आकर क्यों बैठ गई हो? लड़की ने नरमी से कहा, यह जगह कैसी है? यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? लड़की कुछ लम्हे सोचती रही, फिर बोली, नीचे बैठ जाओ। बूढ़े को कुछ समझ ना आया, लेकिन वो उसके कहने पर बैठ गया। लड़की ने नजरें झुकाकर पूछा, तो बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? बूढ़ा उलझकर बोला, मैं तुम क्या कहना चाहती हो?
लड़की ने बात पलट दी और बोली, बस यह पूछ रही थी क्या तुम मेरे पास रहने वाले हो या वापस जाओगे। बूढ़ा खामोश रहा। कुछ लम्हे दोनों यूं ही चुप बैठे रहे। फिर लड़की उठ खड़ी हुई और बोली, आओ आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूँ। तुम मेरे पहले मेहमान हो। बूढ़ा कुछ ना बोल। तुम मेरे पहले मेहमान हो। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, क्या चीज। लड़की शरारत से मुस्कुराकर बोली, चुप रहो, तुम देखोगे और सारी जिंदगी याद रखोगे। दोनों झोपड़ी की तरफ बढ़े। पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरणें झोपड़ी के बारीक कपड़े से छनकर अंदर आ रही थी। लड़की ने आग जलाई और इस बार मांस का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। बूढ़े ने चौंक कर पूछा, यह कहाँ से आया। लड़की ने पलटकर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी कोई यहाँ आया था। बूढ़े के माथे पर बल पड़ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, फिर वह कहाँ गया। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो चला गया नीचे, वादी में, बहुत नीचे। बूढ़ा कुछ ना बोला। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने बैठकर खाना खाया। अब शाम उतर रही थी। लड़की ने बूढ़े का हाथ थामा और उसे एक पत्थरीले पहाड़ की चोटी पर ले गई। ऊपर पहुंचने के बाद वो नीचे बैठ गई और सर पकड़कर लड़की बोली, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगे। बूढ़े ने नरमी से पूछा, बोलो क्या चाहती हो। लड़की करहते हुए बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। बूढ़ा मालिश काफी देर तक सोचता रहा, जैसे फैसला ना कर पा रहा हो। आखिरकार उसने उसके सर पर मालिश की। कुछ देर बाद दोनों वापस उसी जगह आ गए जहां उनकी झोपड़ी थी। लड़की ने लकड़ियां इकट्ठी की और झोपड़ी के बाहर आग जलाई। दोनों आग के करीब बैठ गए। लड़की ने बूढ़े की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम अकेले हो, तुम्हारी बीवी नहीं है। बूढ़ा कुछ कहने ही वाला था कि लड़की ने फौरन कहा, हाँ तुम परेशान मत हो, दिल छोटा ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। बूढ़ा शख्स यह सुनकर चौंक सा गया, लेकिन खामोश रहा। दोनों कुछ देर आग के पास बैठे रहे, फिर वहीं पहाड़ पर लेट गए और नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई तो लड़की आहिस्ता से उठी और चुपके से एक ऊंचे पहाड़ की तरफ चली गई। वहां एक गोल दायरा बना हुआ था। वो पहाड़ की चोटी पर उस दायरे के अंदर जाकर बैठ गई। लड़की रोते हुए खुद से कहने लगी, इस खूबसूरती का क्या फायदा जो मुझे सुकून ही नहीं देती। मुझसे अब यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता। इससे बेहतर तो वह वक्त था जब मैं अकेली थी, कम से कम सुकून तो था। इधर बूढ़ा शख्स जाग उठा। जब उसने लड़की को पास ना पाया तो वह भी उसी पहाड़ की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लड़की दायरे के अंदर बैठी हुई है। बूढ़ा आहिस्तगी से उसके करीब आया और घबराकर बोला, क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ क्यों आ बैठी हो। लड़की जल्दी से बोली, कुछ नहीं हुआ, मैं वैसे ही आई थी, बस पाँव में जरा सा दर्द है। बूढ़े ने फौरन उसका पाँव दबाया और उसे सहारा देकर झोपड़ी के अंदर ले आया। अंदर पहुंचकर उसने पूछा, यह सब क्या है, तुम्हें हर रोज दर्द क्यों होता है और उस पहाड़ पर क्यों चली जाती हो। लड़की ने आहिस्तगी से कहा, यह मेरी सजा है और यह सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। बूढ़ा हैरानी से बोला, मेरे लिए कैसे। लड़की की आंखों में एक राज छुपा हुआ था, मगर उसने वहां कुछ कहे बिना झोपड़ी से बाहर कदम रख लिया। दोपहर हो चुकी थी। लड़की ने खाना बनाया और दोनों ने मिलकर खाया। खाने के बाद बाहर हर तरफ खामोशी छा गई। बूढ़े ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने। लड़की ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ बांटकर खाना अच्छा लगता है। बूढ़े ने हैरानी से कहा, तुम अजीब हो,
एक दिन भूखी सी लगती हो और दूसरे दिन यूं मुस्कुरा देती हो। अगले दिन मांस पकाते हुए लड़की मुस्कुराकर बोली, कभी कभी भूख पेट में नहीं दिल में लगती है। बूढ़ा चौंक कर बोला, तुम्हारे ये जुमले मुझे अजीब लगते हैं। कहना क्या चाहती हो? लड़की ने नरमी से जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, बस यह बताओ क्या आज रात भी मेरे साथ यहीं रुकोगे? बूढ़े ने आभर कर कहा, रोज यही पूछती हो, फिर भी रुक जाता हूँ। तुम रुकती हो तो मैं भी रुकता हूँ। लड़की ने नजरें झुकाकर कहा, शायद बेहतर हो कि अब तुम चले जाओ। बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, अगर मैं चला गया तो क्या होगा? लड़की ने आहिस्ता आवाज में कहा, फिर वही दर्द लौट आएगा। बूढ़ा चौंक कर बोला, आज फिर कहाँ दर्द है? लड़की ने जवाब दिया, दिल में। बूढ़े ने कुछ लम्हे सोचकर कहा, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। लड़की ने शरारत से लड़की बोली, तुम्हारे हाथों में शिफा है। तुम्हें क्या मालूम? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, लगता है तुम मुझसे खेल रही हो। लड़की संजीदगी से बोली, अगर खेलती तो तुम हार चुके होते। बूढ़ा खामोश हो गया। कुछ देर बाद लड़की ने आहिस्तगी से कहा, चलो तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ जो अभी तक तुमने नहीं देखी। बूढ़े ने पूछा, कहाँ? लड़की ने कहा, पहाड़ की दूसरी तरफ एक गुफा है, छोटी सी। दोनों पहाड़ के दूसरे हिस्से पर गए। बूढ़े ने गुफा में झांक कर कहा, यहाँ तो अंधेरा है। लड़की ने धीमे लहजे में कहा, इसी पसंद है मुझे, कोई चेहरा नहीं, कोई आईना नहीं। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, यह गुफा तुम्हारे लिए है? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, यह मेरे अतीत के लिए है। बूढ़ा आहिस्ता से बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। फिर वो रुका और बोला, और तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ भुला हुआ है। लड़की मुस्कुराकर सर उसके कंधे पर रखते हुए बोली, यादें उम्र से नहीं दिल से जुड़ती हैं। बूढ़ा बोला, तुम मुझे बदल रही हो। लड़की ने धीरे से कहा, नहीं, मैं तुम्हें वापस ला रही हूँ। सुबह के वक्त लड़की आहिस्ता से उठी और पहाड़ की उस बुलंदी पर जाकर बैठ गई जहाँ गोल दायरा बना था। वो वहाँ रोज आती थी और बिना कुछ कहे घंटों बैठी रहती थी। बूढ़े ने नींद में बिस्तर के किनारे हाथ फेरा, मगर लड़की वहाँ ना थी। वो घबराकर बाहर निकला और पहाड़ी दायरे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर बोला, रोज सुबह यहाँ बैठने की क्या वजह है? लड़की ने नरमी से जवाब दिया, यह जगह खामोश है और खामोशी के बीच अपनी आवाज सुनाई देती है। फिर उसने आहिस्तगी से कहा, आज मेरे बाएं कंधे में अजीब सा दर्द है, जरा देख लो। कल कमर में था, आज कंधे में। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे दर्द का यह सफर कब खत्म होगा? उसने आहिस्ता से लड़की के कंधे पर हाथ रखा और मालिश करने लगा। थोड़ा नीचे। हाँ, यह जगह तो बिल्कुल ठंडी है। यह दर्द कैसा? बूढ़े ने चौंक कर पूछा। लड़की ने मध्यम लहजे में कहा, कुछ दर्द जिस्म में नहीं होते, रूह में उतरते हैं। बूढ़ा खामोश रहा, बस हाथ चलाता रहा। लड़की ने आंखें बंद कर ली और बोली, जब तुम छूते हो तो जैसे सब कुछ थम जाता है। तुम सिर्फ दबाव डालते हो, लेकिन इसका असर इतना गहरा क्यों होता है? बूढ़े ने हैरानी से कहा, शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो। ये सुनकर लड़की खामोश हो गई। बूढ़े ने कुछ कहना चाहा मगर जबान साथ ना दे सकी। लड़की ने बात बदलते हुए कहा, चलो आज तुम्हें एक और जगह दिखाती हूँ, आओ मेरे साथ। वो दोनों पहाड़ की दूसरी जानिब गए।
एक पतली सी पगडंडी के किनारे दरख्तों के पीछे एक पुराना चश्मा बह रहा था। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, यह जगह तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं दिखाई? लड़की ने धीरे से कहा, क्योंकि यह जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर बहने की हिम्मत रखते हैं। बूढ़ा बोला, आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। लड़की ने पलट कर कहा, और क्या तुम हर दिन एक जैसे लगते हो? मैं रोज नया बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर वही रहती हूँ जो कभी थी। बूढ़े ने नरमी से पूछा, और वो कौन थी? लड़की ने नजरें झुकाकर कहा, वो जिसे खुद से नफरत हो गई थी। बूढ़े ने उसके चेहरे की तरफ देखा। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम यह सब कैसे बर्दाश्त करती हो? लड़की ने मध्यम लहजे में जवाब दिया, बर्दाश्त नहीं, शायद इंतजार है। किसने? बूढ़े ने कहा, एक औरत थी, खूबसूरत, जिद्दी, लेकिन दिल की बहुत नरम। वो भी बिल्कुल ऐसे ही देखती थी जैसे तुम। लड़की ने नजरें चुरानी चाही, मगर बूढ़े की निगाहों से बच ना सकी। बूढ़े ने गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और बोला, मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, मगर मैं इंतजार कर सकता हूँ जब तक तुम खुद सब कुछ कहने को तैयार ना हो। उसी लम्हे दूर आसमान पर बिजली चमकी और लड़की कांप गई। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती रही। लड़की आहिस्ता से बोली, हाँ, तुम किसी औरत का जिक्र कर रहे थे। बूढ़ा पल भर खामोश रहा, फिर मध्यम आवाज में बोला, हाँ, एक औरत थी, वो चली गई और मैं बरसों उसके लौट आने का इंतजार करता रहा। लड़की की आंखें भर आई। उसने कपकपाते होठों से कहा, अगर वह औरत वापस आ जाए तो? बूढ़े ने धीरे से जवाब दिया, मैं उससे कुछ ना पूछूंगा, बस यह चाहूंगा कि वो मेरे साथ खुशी से रहे। लड़की ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, अगर वह औरत मैं हूँ? बूढ़ा चौंक गया, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। लड़की ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वही औरत हूँ जिसने बरसों पहले आपको छोड़ दिया था। बूढ़े की आंखों में नमी भर आई। वो धीरे से बोला, तुम मेरी? लड़की ने गर्दन झुका ली और आहिस्ता से कहा, मैं आपकी बीवी हूँ, वही जिसने आपको तन्हा छोड़ दिया था। फिजा साखित हो गई, हवा भी थम सी गई। पहाड़ ने जैसे एक राज उगल दिया हो। लड़की सर झुकाए लड़खड़ाती आवाज में बोली, मैं डरती थी कि कहीं आप मुझे माफ ना करें। बूढ़े ने आगे बढ़कर उसके कांपते हाथ थाम लिए। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, मैं बस खूबसूरत रहना चाहती थी हमेशा की। इसी ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया। बूढ़े ने धीमे से कहा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मुझे सब कुछ बता दो, आज दिल हल्का कर लो। लड़की ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाने लगी। उस दिन जब मैंने आपको छोड़ा था तो अकेली निकल पड़ी। दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊं। चलती चलती मैं एक वीरान बियाबान में पहुंची जहां एक पुरानी झोपड़ी थी। वहां मुझे एक अजीब सी औरत मिली। वो एक काली जादूगरनी थी। लड़की के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जवानी कभी खत्म ना हो तो तुम्हें इसकी एक कीमत अदा करनी होगी। मैंने हामी भर ली। बूढ़ा गहरी सांस लेकर सुनने लगा। लड़की आगे बोली, उसने मुझे कुछ तावीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने मुझे किसी एक जिंदा चीज का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। शुरू में मैंने छोटे परिंदों का खून इस्तेमाल किया, फिर खरगोश, फिर बकरी और फिर उसकी आवाज कांप गई। फिर मेरे जिस्म में अजीब अजीब दर्द उठने लगे, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कभी कमर में तेज चुभन होती, कभी हाथों में जलन महसूस होती और कभी ऐसा लगता जैसे दिल धड़कना ही भूल गया हो।
फिर वो बोली, मैं एक आमिल बाबा के पास गई। उन्होंने सब कुछ सुनकर कहा, तुमने कौदर्द के साथ बगावत की है। अब अपनी असल हालत में लौट आई। वह अब पहले जैसी गैर मामूली हसीन और दिलकश नहीं रही थी, मगर अब उसके दिल और जिस्म दोनों को सुकून मिल चुका था। फिर वह दोनों वहां से अपने घर लौट आए और हंसी खुशी की जिंदगी गुजारने लगे। यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में अगर कोई गलती हो जाए तो उसका एतराफ और सच्ची तौबा ही असल रास्ता है।